हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज के क्लास में वो झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में है सांपों की भूमि, बी है जंगल की भूमि, सी है नदियों की भूमि, डी है पहाड़ों की भूमि। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा बी, जंगल की भूमि। और झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है जंगलों की भूमि है। जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। अगला प्रश्न है, नागवंशी परिवार मुख्यालय द्वैसा स्थानांतरित हुआ। तो नागवंशी का जो परिवार है उसका मुख्यालय द्वैसा स्थानांतरित हुआ। ए में है द्वैसा को अभिशप्त घोषित किया गया, बी है यहाँ जल की कमी से, सी में है सुरक्षात्मक दृष्टि से, डी है यहाँ जंगल जानवरों के डर से। तो आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षात्मक दृष्टि से। नागवंशी परिवार का मुख्यालय कोकरा से हटाकर अपनी राजधानी दुर्जन साल ने 1926 में द्वैसा ले गया और इसका मुख्य कारण सुरक्षात्मक था। अगला प्रश्न है, मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? ए में है हाथू मुंडा, बी है चामुंडा, सी में है कुंडा और डी में है पंडा। तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव का मुखिया होता है वो हाथू मुंडा कहलाता है। हाथू मुंडा अपने गांव का प्रधान होता है। हाथू का जो अर्थ होता है गांव होता है। अब मुंडा जनजातियां जो होता है कोल के नाम से भी जानी जाती है। तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव का मुखिया होता है उसे हाथू मुंडा कहा जाता है। और हाथू मुंडा अपने गाँव का क्या होता है? प्रधान होता है। और ये हाथू का अर्थ क्या होता है? तो गांव होता है। मुंडा जनजातियों कोल के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सचिव के रूप में कौन काम करता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो सचिव के रूप में काम करता है वो कौन काम करता है? ए में है पारनिक, बी में है गुड़ायत, सी में है चौकीदार और डी में है नायके। तो चौथा 4 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, गुड़ायत। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुड़ायत मांझी के सचिव के रूप में काम करता है और यह मांझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। गुड़ायत पर्व त्योहारों के बारे में गांव में सूचना देता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में सचिव के रूप में जो काम करता है वो गुड़ायत होता है और ये मांझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। गुड़ायत पर्व त्योहारों के बारे में गांव में सूचना देता है। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन भूमि में क्या रखते हैं? मुंडा जो है वो शासन भूमि में क्या रखते हैं? ए में है जानवरों, बी में भोजन, सी में पूर्वजों की हड्डियां, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा जनजाति जो है वो शासन भूमि में क्या रखते हैं? शसान भूमि में क्या रखते हैं? आंसर हो जाएगा सी, पूर्वजों की हड्डियां। तो मुंडा जनजाति शसान में अपने पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं। शसान किसको कहा जाता है? समाधि स्थल को कहा जाता है जिसमें मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे शसान दिरी कहा जाता है। इसे हड़गड़ी भी कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में जो शसान में रखते हैं पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं और शसान समाधि स्थल में मृतकों की जो पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं उसको शसान दिरी कहते हैं और इसे हड़गड़ी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जो मुंडा जो शसान भूमि जो है पूर्वजों की हड्डियां वहाँ रखी जाती है और शसान समाधि मृतकों की जो पुण्य स्मृति में जो पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे शसान दिरी कहते हैं और इसे हड़गड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण सम्राट जो है कनिष्क उसके सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ए में रांची, बी बोकारो, सी पलामू, डी जामताड़ा। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं?
आंसर हो जाएगा ए रांची। कुषाण सम्राट कनिष्क के जो सिक्के हैं झारखंड के रांची जिले में प्राप्त हुए थे और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? रांची से प्राप्त हुए थे और जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? तो खड़िया महासभा का जो सर्वोच्च सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा सी खड़िया राजा। तो खड़िया महासभा का जो सर्वोच्च सभापति होता है वो खड़िया राजा होता है और खड़िया राजा का पद परगना राजा से ऊपर होता है। खड़िया महासभा में इसका अंतिम निर्णय होता है। तो याद रखेंगे कि जो खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है वो कौन होता है? खड़िया राजा होता है और खड़िया राजा का पद परगना राजा से ऊपर होता है। खड़िया महासभा में इसका अंतिम निर्णय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति की पारंपरिक जाति पंचायत है? तो निम्नलिखित में से किस जाति की पारंपरिक जाति जो है वो पंचायत है? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मोची, केवटा, झोरा। तो आदिम जनजाति या सदानों में अपनी अपनी जातीय पंचायत है। सदानों में जैसे लोहरा है, मोची है, झोरा है, केवटा है, कसेरा है, ठेठेरा है, धोबी है, तूरी है, कुम्हार है, घासी है आदि की पारंपरिक जातीय पंचायत है। लेकिन सरकारी ग्राम पंचायत के आने से पारंपरिक जातीय पंचायत कमजोर हुई है। तो निम्न में से किस जाति की जो पारंपरिक जातीय पंचायत है? तो मोची, केवटा, झोरा। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सदानों के शारीरिक गठन में किसका कमोवेश लक्षण दिखाई देता है? तो सदानों के जो शारीरिक गठन में किसका कमोवेश लक्षण दिखाई देता है? ए में है आर्य, बी में है द्रविड़, सी में आस्टीन, डी में इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो सदानों के शरीर में आर्य, आस्ट्रिक और द्रविड़ के कमावेश लक्षण दिखाई देता है और सदानों का जो इनमें गोरे, काले, सांवले 3 रंग दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? मुंडा आबादी लोग खुद को क्या बताते हैं, यानी खुद को क्या बोलते हैं मुंडा के लोग? ऑप्शन में ए में है होड़को, बी में है नागा, सी में कोरहा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा लोग जो होते हैं वे खुद अपने को क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा ये होड़को। क्या बोलते हैं? होड़को बोलते हैं मुंडा जनजाति खुद को। मुंडा जनजाति जो होते हैं स्वयं को होड़को कहते हैं और ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की कौन सी बड़ी जनजाति? तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। पहला कौन है? संथाल है, दूसरा उरांव है, तीसरी जो है मुंडा जनजाति है और रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है और ये अपने गोत्र को कीली कहते हैं। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये रांची जिला मुंडा जनजाति जो है वो रांची जिला में मुख्यतः निवास करते हैं और ये अपने गोत्र को क्या कहते हैं? कीली कहते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड का जो विधायकी राज है, झारखंड का विधायकी राज है, तो झारखंड का विधायकी राज है ए में है 1 सदनीय, बी है चतुसदनीय, सी है त्रिसदनीय और डी है 5 सदनीय। तो झारखंड विधायकी राज्य जो है 1 सदनीय है। आंसर हो जाएगा ए। झारखंड में विधानमंडल 1 सदात्मक है और राज्य में विधान सभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। तो झारखंड में जो विधानमंडल है वो 1 सदात्मक है और राज्य में विधानसभा का जो गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? ए में है हो, बी में मुंडा, सी ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, हो और मुंडा।
1831-32 का जब कोल विद्रोह हुआ था, मुंडा जनजाति का विद्रोह था, जिस हो जनजाति ने भी योगदान दिया और इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष है। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। अगला प्रश्न, झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में सैनिक मंगल पांडे का नेतृत्व में 1857 की जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, डोरंडा रांची में हुआ था। झारखंड में जो सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो डोरंडा रांची में हुआ था। और ये झारखंड में डोरंडा बटालियन के सैनिक जय मंगल पांडे ने नेतृत्व में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह तो वो कहाँ से शुरू की गई थी? तो देवघर के रोहनी गांव से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 12 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, बिरजी को 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई और ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो बिरजी को 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई और ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? किस नेता की पत्नी थी बिरजी? आंसर हो जाएगा ए, हरिहर मिर्धा। तो बिरजी को कब गोली से उड़ा दिया गया? ब्रिटिश पुलिस के द्वारा 28 अगस्त 1942 को। और ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो हरिहर मिर्धा। अगला प्रश्न, झारखंड की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? आंसर हो जाएगा ए, 6 सीटें हैं झारखंड की राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं? तो झारखंड में कितने जनजाति हैं जो आदिम जनजाति हैं? आंसर हो जाएगा सी, 8 आदिम जनजाति हैं। और कौन कौन से हैं 8 आदिम जनजाति? असुर है, बिरहोर है, ब्रिजिया है, कोरवा, माल पहाड़िया, पहरिया, सोरिया पहाड़िया और सब्बर। तो 8 आदिम जनजाति कौन है? याद रखेंगे, असुर, बिरहो, ब्रिजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, पहरिया, सोरिया पहाड़िया और सब्बर। अगला प्रश्न, झारखंड में सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो झारखंड में सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए है उरांव, बी मुंडा, सी संथाल, डी उपयुक्त सभी। तो झारखंड में सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में प्रचलित है। उरांव में भी, मुंडा में भी और संथाल जनजाति में भी। झारखंड में सेवा विवाह मुख्य रूप से उरांव, संथाल और मुंडा जनजाति में प्रचलित है। इस विवाह को संथाल घरदी जमाई और बिरहोर जनजाति किरिंग जमाई बापला कहते हैं। तो जो सेवा विवाह है उसमें उरांव संथाल जो कहती घरदी उराय, संथाल में क्या कहा जाता है? घरदी उराय। और बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा डी, 25 है। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या जो है 25 है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। अगला प्रश्न, झारखंड के महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान है? तो झारखंड के जो महाधिवक्ता होते हैं उसका योग्यता किसके समान है? आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता जो होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है।
अगला प्रश्न है, दलमा पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दलमा पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण रेखा नदी। तो दलमा जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो इनमें से कौन सी है जो झारखंड की चित्रकला शैली है? आंसर हो जाएगा बी, जादू पटिया। तो जादू पटिया जो है वो झारखंड की चित्रकला शैली है और झारखंड की चित्रकला का नाम जादू पटिया और यह संथाल जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय कला शैली है। यह संथालों का सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। अगला प्रश्न, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के साथ एक साथ किया जाता है? तो दशहरा के समय कौन सा नृत्य है जो शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ? आंसर हो जाएगा ए, दशैन नृत्य जो है वो नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा किया जाता है एक साथ में। और ये नृत्य यह दशहरे के समय का पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें हाथों में छोटे छोटे डंडे नर्तक पकड़े होते हैं। नाचने वाले घर घर जाकर लोगों के आंगनों में नाचते हैं और हर घर से अनाज प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाद्य यंत्र जो थाला होते हैं वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक, कांसा से तैयार किया जाता है। वाद्य यंत्र जो थाला होता है उसको किससे तैयार किया जाता है? तो कांसा से तैयार किया जाता है और ये कांसे से निर्मित थाली की तरह ही होती है। थाला का गोलाकार किनारा जो होता है 2-3 इंच उठा होता है। बीच में छेद होता है जिसमें रस्सी पिरोर का झुलाया जाता है और बाएं हाथ से रस्सी पकड़े दाएं हाथ से इसे मक्का की खलरी से बजाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव मलुटी से किस वंश का संबंध था? तो झारखंड में जो 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव है मलुटी, उसे किस वंश का संबंध है? किस वंश का संबंध है? आंसर हो जाएगा ए, पाल वंश से संबंध है। और झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव जो है मलुटी से पाल वंश का संबंध है और ये दुमका से 55 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल की सीमा पर मलुटी गांव पे स्थित है और इसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। तो मंदिरों को गांव किसे कहा जाता है? तो मलुटी को कहा जाता है मंदिरों का गांव। ये गांव द्वारिका नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो द्वारिका नदी पर है और इस गांव में 108 मंदिर हैं। मलुटी में कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर हैं जिनमें पाषाण निर्मित प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। तो याद रखेंगे कि झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव जो मलुटी है वो किस वंश से है? तो पाल वंश से है। और ये मंदिर कहाँ पे है? तो दुमका में है। किस नदी के किनारे पे है? तो द्वारिका नदी के तट पर स्थित है। इस गांव में कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर हैं। अगला प्रश्न, झारखंड के संगीत के संदर्भ में सही कथन है। तो झारखंड के संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? प्रथम में है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। द्वितीय, यह पश्चिम बंगाल बिहार के साथ समानता रखती है। तृतीय में है संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है। चतुर्थ है ऊपर के सभी कथन। तो इसका आंसर क्या होगा? आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, तो ये सही है। यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता रखती है, ये भी सही है। तृतीय, संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए, प्रथम और द्वितीय सही है। झारखंड के संगीत आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है और यह बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से समानता रखते हैं। झारखंड पहले बिहार और पश्चिम बंगाल का एक अंश था। आदिवासी लोकगीतों में सुख दुख, हर्ष विषाद और खुशी निराशा की झलक दिखाई देती है। आप लोग के 25 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।